संपा मैम आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। मैं करूं या शवराम जी या करेंगे? सर्वानंद जी तो कह रहे हैं आप कीजिए। सर्वानंद जी आप इनवाइट कर लीजिए एक बार। ओके। आप सबको नमस्कार। नई दिशा फैमिली में हमारे बीच जितने भी दोस्त, हमारे भाई बहन मौजूद हैं, सबको नई दिशा की ओर से नमन करता हूं। और जैसे कि जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हमारा वेबिनार होता है 6:30 PM। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताते हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आज के होस्ट हैं संपा मैम और प्रेजेंटर है शाहीन हसन मैम। तो प्लीज वेलकम है संपा मैम, आइए, आज का मंच आपका है, वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शवराम जी। और नमस्कार, मैं हूँ संपाएस, वेस्ट बंगाल से। आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। आप सब अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो ये हमारी एक हमारे हिम्मत बढ़ते हैं। ये हमारा सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है, जो डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का महान दान है हमारे लिए। हम उनको भी याद करते हैं, क्योंकि वो याद किसे किया जाता है जिसे कोई भूल सकता है। वैसे हम तो उन्हें भूल भी नहीं सकते। तो इसलिए डॉक्टर इद्रिस मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हर दिन हम ऐसे ही जुड़े रहते हैं, इसलिए अब सब भी हमारे नई दिशा फैमिली का मेंबर हो गए हैं। और हमारी नई दिशा पूरा फैमिली, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। शैवानंद जी, शाइन जी, जेपी सिंह जी, विकास श्रीवास्तव जी, शशिकांत जी, राकेश मिश्रा जी, रेनू जी, वंदना जी, मेरी मम्मी बीरू सागर, फिर हमारे साथ जुड़ते हैं प्रियंका, पारुल, धर्म सिंह जी, अमर सिंह जी। मैं जिसका जिसका नाम नहीं ले पा रही हूँ, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आपका कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बीके गौतम जी जुड़ते हैं, और वो बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छा, एक हमारा फैमिली स्ट्रॉन्ग सदस्य बन गए हैं बीके गौतम जी। तो थैंक यू सबको। आज हमारा जो प्रेजेंटर है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीश जी। आज हमारा जो प्रेजेंटर है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो एक हमारी नई दिशा की चीनी, मैं तो चीनी ही बोलती हूँ, क्योंकि देखिए, हर चीज में, हर बातों में, हर काम में एक मिठास आना बहुत जरूरी है। कड़वे तो हम सब में ही है, कुछ ना कुछ कड़वाई। लेकिन हमारी जो चीनी, हमारी नई दिशा की चीनी शाहीन हसन जी, वो बहुत अच्छा यूट्यूबर है। अब सब जानते ही होंगे, सुबह सुबह उनकी आवाज से ही सबका शायद नींद खुलता होगा। तो अनपेसिड के हर एक जानकारी देते रहते सबके पास। लेकिन हम यहाँ सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ही बात करते हैं, हमारी जो वेबिनार है नई दिशा फैमिली का। क्योंकि अनपेसिड के बारे में हम सब जानते ही है, और शायद जी सुबह 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 एक दो बार बताते ही रहते हैं। आप उनका यूट्यूब देख सकते हो। इसलिए अनपेसिड में जो होगा तो होगा, होगा, जरूर होगा, और वो होके ही रहेगा। लेकिन उसके बीच, उसके अंदर हमारी जो पर्सनालिटी है, उसको हमें सुधारना है। हम कैसे थे और कैसे है, और आने वाले भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, ये सारे चीज हमें सीखना है, जानना है और समझना भी है।
और आज का बहुत अच्छा टॉपिक के साथ हमारा प्रेजेंटर शाहीन हसन जी बहुत अच्छे अच्छे बात करेंगे, सबको अच्छा एक सीख देने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी आप सब हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और शाहीन जी के बाद आपके उनके बात सुन के आपके मन में भी अगर कुछ बात आए तो आप हैंड रेस करके हमें बात हमें सिखा सकते हैं या हमें सुना सकते हैं। तो इसलिए सबको बहुत बहुत और एक बार धन्यवाद, वेलकम। अभी मैं हमारी नई दिशा की मीठी चीनी शाहीन जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम शाहीन जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस। ओके, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल अटेंडीज और स्पीकर्स, सभी का हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। और बहुत कुछ कहा संपा मैम आपने, थैंक यू सो मच। और ये सब आप सबके प्यार का नतीजा है जो इतना कुछ हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ नई दिशा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि वो तो चले गए लेकिन हमें मतलब उस राह पे चला गए जो कि हम लोगों को भी उस राह पे लेके जा सकें। मतलब एक कहते हैं ना रियल माइलस्टोन दे करके गए हैं। सो थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी। और आज का टॉपिक से पहले मैं ये जरूर कहूंगी, जितनी भी मेरी नई दिशा की टीम है, दे ऑल आर फैबुलस। इतनी मेहनत, इतना लगन, इतना डेडिकेशन के रोज यहाँ आना और यहाँ बैठना और यहाँ पर सुनना और एक दूसरे से डिस्कशन, मतलब कि पूरा जो टीम वर्क होता है वो वाकई परफेक्ट है। थैंक यू सो मच ऑल नई दिशा फैमिली। एंड जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं रोज हमें सुनने और अपनी भी शेयरिंग हमें देते हैं, और बहुत अच्छी आप लोगों की शेयरिंग होती है। देखिए, मैं अगर सेशन में नहीं होती तो मैं सेशन को जरूर सुनती हूँ यूट्यूब पर, लेकिन उससे पहले भी जिस दिन होती है उस दिन तो सब रहते ही है, पता ही रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी शेयरिंग कैसी है। तो आप लोग भी नोटिस कीजिए कि आप लोगों ने भी नई दिशा में आने के बाद अपने अंदर कितना इंप्रूवमेंट किया है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत किया है, बहुत किया है। बोलती तो मैं पहले से ही बहुत थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो काम मिल गया जो मैं करना चाहती थी, या जो मेरा एक परफेक्शन था बोलने का, तो वो मुझे मिल गया है। तो आज ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जैसे गायत्री मैम चाहती थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपनी बातों को रख सके, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो आई थिंक मैं समझती हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सी द डिफरेंस। आप देखो आपके अंदर क्या डिफरेंस आया है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ सभी के अंदर आया होगा, सभी के अंदर डिफरेंस आया होगा। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है। एक सेकेंड दीजिए। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्मॉल स्टेप्स बिग इनपुट। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैंने ये टॉपिक कहाँ से लिया। कल आपने देखा होगा अनपैसिव का एक वीडियो आया था सभी ग्रुप्स में, और वो लड़की थी, वो दिखा रहा था कि स्मॉल स्टेप्स करते करते वो एक बिग इम्पैक्ट पे जा रही थी। तो जस्ट वो जो पहला टैगलाइन था वहां पर वो यही था। तो मुझे लगा ये टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से हम इसको कर भी सकते हैं। इनफैक्ट हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं भाई हम तो बहुत बड़े से शुरुआत करेंगे, बहुत ये कर लेंगे, बहुत वो कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी काम सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी ना एक बहुत बड़ा साबित हो जाता है, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको दिला देता है। अगर आपने सही दिशा में एक कदम उठाए, एक छोटा सा बदलाव आपको अपनी जिंदगी में लाना है कामयाबी करने के लिए, तो वो कदम आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक बच्चा भी जब चलता शुरू करता है तो वो गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, लेकिन क्या करता है वो छोटे-छोटे स्टेप्स रखता है। जो हमारे घर में, सबके घरों में बच्चे हैं, होते भी रहते हैं, डे बाय डे कभी किसी का हो गया, कभी किसी के। जब वो चलना ही शुरू करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं हमारे बच्चे कब चलना शुरू करेंगे। और जब वो चलना ही शुरू करते हैं, हम इतना खुश होते हैं उनको देख कर के, अरे ये इनका फर्स्ट स्टेप। आज मेरे बच्चे ने पहला कदम उठाया, क्या? अपनी ज़िंदगी का पहला कदम उसने ज़मीन पे रखा। उससे पहले तो वो इसकी गोद में, उसकी गोद में, उसकी गोद में रहता है, प्यार में ही रहता है, लेकिन जब वो कदम उठाता है वहीं से वो जिंदगी से लड़ना शुरू कर देता है। वो फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर वॉकर में आता है, संभल-संभल के चलता है, वॉकर भी पलट जाता है कई बार। तो ये जिंदगी के स्टेप्स हैं दोस्तों जो हमें आगे दिखाते हैं। एक छोटा-सा बच्चा जब एक शुरुआत कर सकता है तो हम तो बड़े हैं। अगर क्या वो बच्चा डर जाता तो क्या जिंदगी में आगे बढ़ पाता? या वो चल पाता? तो शायद नहीं। तो कहते हैं ना, छोटे-छोटे प्रयास हमेशा बड़ा रिजल्ट देते हैं। अगर आपने छोटे-छोटे प्रयास करने शुरू कर दिए हैं तो आप समझ लीजिए आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचने वाले हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं फलाना कर दूँगा, मैं इससे भी बड़ा बन के दिखाऊँगा, लेकिन होता कुछ नहीं। क्योंकि जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। क्योंकि ये तरह की बातें जो लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम 10,000 रुपए की नौकरी क्यों करें भई?
हमें तो लाख रुपए की नौकरी होगी, मैं तो तभी करूंगा, या कम से कम 50,000 तो मुझे मिले ना मेरे अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन के, भाई अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे 50,000 की जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया तो कहीं आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। आप इंजीनियर जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप जो है एक शुरुआत नहीं कर पाएंगे कि अपनी सैलरी। मुझे याद है अभी जब मैंने पहला जॉब किया तो कैन यू इमेजिन, मुझे 600 रुपए मिलते थे टीचिंग के। उसके बाद वो बढ़ते वो 35 तक पहुंचे, उसके बाद मैंने फिर टीचिंग जॉब छोड़ दी। तो क्या होता है, एक छोटा सा कदम अगर मैं उस टाइम 600 रुपए में ना करती, तो ना तो मुझे एक्सपीरियंस आता, और एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे वहां एंट्री करनी ही थी कि मैंने एक टीचिंग कोर्स किया है तो मुझे एंट्री करनी है, और मैं वहां से सीख करके एक अच्छे स्कूल में अप्लाई किया, फिर और अच्छे में किया और अच्छे में किया, इस तरह से इंक्रीमेंट भी होता गया। लेकिन एक शुरुआत जो थी वो हमेशा छोटे से होती है। तो 10,000 रुपए ना मिलके 600 रुपए में भी मैंने जॉब किया। और दोस्तों, मैं चाहूंगी हमारे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बिज़नेस तो बहुत बड़ा होगा, हम तो बहुत बड़े से शुरुआत करेंगे, और ऐसे शुरुआत करेंगे कि हमारे नौकर भी जो है ना कार में घूमेंगे। जैसे सही बात है, आज की डेट में हम सब यही सोचते हैं, और पैसिवियंस है ना हम, तो हमारे माइंड में ये बात आती है, बिल्कुल आती है कि अब हमारे आने वाले टाइम में हमारे साथ सब कुछ चेंज होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आने के लिए भी आपने एक शुरुआत की, आपने एक स्टार्टअप किया अपना, कहाँ से? आपने फाउंडरशिप पोजीशन लेने के बारे में सोचा, आपके माइंड में क्लिक करा। अगर आप वहाँ नहीं सोचते, वहाँ पर स्टेप ना लेते आगे बढ़ने का कि यहाँ से मेरी जनरेशन की लाइफ चेंज होने वाली है, तो क्या आज आप कर पाते? क्या आज आप यहाँ तक आते हमारे साथ नई दिशा तक? नई दिशा क्या, ऑन पैसिव में अगर देखा जाए 6 साल हो रहे हैं। 6 साल क्या मिस्टर ऐश ने सोचा नहीं था? एक स्टेप कहाँ से? ओनली 2 ऑडियोज़। तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए साथ-साथ बात करेंगे। तो अब सब कुछ कहने का ये है कि सब कहने का मतलब ये है सब कुल मिला के कि स्टार्टअप करो, कहीं न कहीं से शुरुआत करो। एक मुझे आपको याद होगा, आप बहुत सारे लोग जो टीवी देखते हैं उनको पता होगा, मैं पहले देखती थी अब नहीं, लेकिन एक टीवी पे एक सीरियल आता था, आई थिंक स्टार प्लस पे, उसका नाम था आई एम वीरानी। तो जब आई एम वीरानी ने वो सीरियल शुरू करा था तो उसने दिखाया, उसने ₹1 से शुरुआत की और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। कैन यू इमेजिन, ₹1 तो कौन सा बिज़नेस होगा भाई? मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन वो सीरियल देखा था मैंने, तो मुझे लगा कि ₹1 से जो इंसान कुछ चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। तो बहुत माइंड सेट करना पड़ता है जब आपको एक छोटे से शुरुआत करनी होती है। ऐसे लोगों के लिए भी कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है आई एम वीरानी, तो एक बार यूट्यूब पे उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन जो है बहुत बड़ा होगा, मेरी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएँगे, क्योंकि हम सबके माइंड में ये बात आती है, और उसके लिए क्या करना होगा आपको? रातों-रात तो हो नहीं जाएँगे, कि आज मैंने सपना देखा और 4 दिन बाद मेरा पूरा हो गया, या दूसरे दिन पूरा हो गया, 1 महीने बाद पूरा हो गया, नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं होता। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है। जब आप कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, तभी जो है आप आगे बढ़ पाएँगे। अगर हमने अभी बात करी थी हमारी गायत्री मैम कि मैंने जो शुरुआत की एक छोटे से स्टेप से, तो वाक़ई में एक छोटा-सा स्टेप था ऑन पैसिव को जॉइन करना। जॉइन करने के बाद उसमें यूट्यूब पे 6 महीने बाद यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद फिर एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया डॉक्टर इदरीस मोदी की तरफ से डेडिकेटर्स के लिए। वहाँ पर मैंने हाँ की। डेडिकेटर से लेके आज तक 2021 के एंड से जो सफर शुरू हुआ, 2022 गया, 23 गया और अब आपके सामने 24 है। सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारे हर सेशन में इसलिए आती है दोस्तों कि हम लोग जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हम सीख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो हर दिन किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही दोस्तों आपकी ज़िंदगी के या आपके भविष्य को जो है ना बदलने की एक नींव होते हैं, एक बेस होते हैं कि अगर आपको हर दिन आप छोटा-छोटा काम करेंगे। हम हर दिन डेडिकेटर्स करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस वेबिनार्स करते थे। फिर क्या हुआ, फिर और प्रोग्रेस हुआ। फिर लगा कि मोदी सर ने कहा कि भई चलो नई दिशा करते हैं, कुछ हटके करते हैं, कुछ अलग करते हैं। आइडियाज़ आते चले गए, तो भई ठीक है नई दिशा करते हैं। नई दिशा में भी हमने रात-दिन एक कर दिया। रात-दिन एक क्यों करा? क्योंकि कुछ सीखना था, कुछ करना था, कुछ अलग पहचान बनानी थी। आज आप लोग ही बोलते हैं कि मुझे पहचान की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि लोग मुझे जानें, और अब बात की जाए अगर मैं देखूँ कि भई ऑन पैसिव से पहले मुझे कितने लोग जानते थे। मेरे नियर एंड डियर्स, मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरे पड़ोसी-वड़ोसी बस, या मेरे रिश्तेदार। उसके अलावा आपको कोई नहीं जानता था। मुझे नहीं, आपको भी शायद कोई नहीं जानता होगा। लेकिन आज मुझे 14 लाख लोग जानते हैं। भले ही मेरी उनसे बात नहीं होती, भले ही वो मेरे को कॉल पे बात नहीं होती, लेकिन काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, या हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनसे हमारी फ़ोन पे कॉलिंग हो जाती है। लेकिन जानते तो सब है ना। आज 14 लाख लोगों की एक पहचान दी है मुझे, और उस पहचान के लिए मैंने क्या किया? एक कदम उठाया।
और वो छोटा-सा कदम ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज आप सबके बीच में हूँ। तो बहुत ही दिमाग मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भई, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य में साहस होना चाहिए। आपके अंदर ना वो विल पावर होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग अगर आपकी है, तो आप कभी नहीं हारेंगे। और अगर मैं बीच में हार जाती, जैसे अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, मोदी सर थे, वो चले गए, तो वाक़ई हिम्मत टूट गई थी, सच बताऊँ तो। ऐसा लग रहा था कि अब नई दिशा कैसे होगा? लेकिन उनका वो एक अल्फ़ाज़, शाहीन नई दिशा मैंने तुम्हें दिया, तुम करो, सर्वनन करें, तुम और सर्वनन करो। तो ऐसा लगा कि नहीं, अब उनकी ये जो इच्छा थी, ये हम नहीं छोड़ सकते, इसको तो हमें करना ही है। देन उसके बाद जब मैं मोदी सर के घर गई, वहाँ भी मुझे सबसे पहले यही सुनने को मिला, शाहीन यहाँ आपको सब जानते हैं, आपको नई दिशा करना है, आपके सर को नई दिशा से बहुत प्यार था। तो ये जो बातें मेरे कान में गूंजती रहती हैं, यही वजह है दोस्तों, जो मैं आज ऑन पैसिव इतने दिल से तो ऑन पैसिव के साथ-साथ नई दिशा इतने दिल से कर रही हूँ। देखिए यूट्यूब बनाना मेरा एक अलग प्रोफ़ेशन है, लेकिन नई दिशा भई किसी को कोई पैसा तो नहीं मिल रहा, यहाँ तो सारा काम दिल से है। जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं ना एआई विद हार्ट, ऐसे ही नई दिशा विद हार्ट। तो ऐसे ही हमारा नई दिशा चल रहा है दोस्तों, तो कभी भी कहते हैं ना ज़िंदगी में हज़ारों मील की दूरी भी एक कहाँ से शुरू होती है? एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अगर आप एक छोटा-सा कदम उठाएँगे नहीं, तो आप हज़ारों मील की दूरी कैसे तय करेंगे? तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, हमेशा याद रखिए छोटे-छोटे स्टेप्स आपको करने हैं। कैसे करने हैं? डेली करने हैं। ये नहीं भई कर लूँगा, आज कर लिया, अब ठीक है 1 हफ्ते बाद देखूँगा, फिर 1 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे दोस्तों, तो रिज़ल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अपना सर हमेशा ऊपर रखिए, आप सर ऊपर मतलब ऊँचे बन के रखिए, ये मत सोचिए कि नहीं, अब ऐसा भी ऊँचा नहीं कि अकड़ आ जाए, कि मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो नहीं। सर ऊपर रखिए मतलब हमेशा ऊँचे रहिए, झुकना नहीं है, चलते रहना है, देखते रहना है रास्ता और आगे चलते रहना है। तो आगे जब आप बढ़ते रहेंगे तो डेफिनिटली आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आती रहेगी। मिस्टर ऐश का एग्ज़ाम्पल हमें हमेशा याद आता है, नेवर गिव अप, फेल होने से मत डरो। जैसे अभी हमने टॉपिक किया पागलपन, कितने सारे लीडर्स के बारे में हमने बात की जिन्होंने इतने बड़े-बड़े अचीवमेंट किए। कैसे किए? क्योंकि एक छोटी-सी शुरुआत उन्होंने की। इसीलिए मिस्टर ऐश ने भी देखिए 2 ऑडियो से शुरुआत की लेकिन आज आपके सामने 6 साल में कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 ऑडियोज़ थे और बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। मैंने तो वो भी नहीं सुने थे। लेकिन बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि देखिए एक छोटी-सी जो शुरुआत थी, आज उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पूरे दुबई में मार्केटिंग है, इजिप्ट में ऑफिस खुल गया, सिंगापुर में ऑफिस खुल गया, हैदराबाद में ऑफिस खुल गया, यूएस में तो है ही। जैसे मिस्टर ऐश के लिए कहते हैं ना कि भी छोटे से ऑफिस में बैठकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, यूएस के ऑफिस में बैठ के। क्या मैं आप कर सकते हैं? बहुत टाइम लगेगा। उस सोच के लिए, उस विज़न को समझने के लिए इसीलिए बार-बार कहा जाता है मिस्टर ऐश को भी समझिए। तो छोटे-छोटे प्रयास दोस्तों हमेशा आपको एक बड़ा रिज़ल्ट देते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में कोशिश करिए कि इस तरह के इम्पैक्ट लेकर के आइए, इस तरह की सोच लेकर के आइए कि आपकी लाइफ़ चेंज हो जाए। और दोस्तों हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ़ जैसे मैंने बोला चेंज हो जाएगा, उसके लिए आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा जैसे हमने नई दिशा के लिए किया, हमने हमने जो है कॉन पैसिव के लिए किया या कोई और कुछ भी कर रहा होगा। बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए भी यही कहूँगी मैं, कि वो भी छोटे से शुरुआत करें। जो लोग ये सोचते हैं नहीं भई एक छोटी-सी दुकान आप देखिए ना छोटी-सी पान की दुकान है, वो कितना रुपया कमा लेता है दिन भर में, यहीं से बात याद आ गई। अगर छोटी-सी पान की दुकान वाला करते-करते वो एक पान कॉर्नर खोल लेता है बाकायदा। अब हमारे यहाँ दिल्ली में है प्रिंस पान पान कॉर्नर और इतना ज़बरदस्त है उसके बाद हर तरह के पान होंगे, मीठा पान, बनारसी पान फायर पान और पता नहीं दुनिया भर के तो नाम है उसके पान के। तो 0 पान, 0 टेंशन जिसमें आपको टेंशन ही ना रहे, इस तरह की उसने अपनी छोटी-सी शुरुआत से एक छोटा-सा खोखा था पान का, करते बड़ा और आज इतना बड़ा हो गया। जैसे हमने कल उसकी बात की थी केएफसी की। एक उनकी रेसिपी कोई नहीं लेता संडोज़ की, लेकिन वो करते गए और आज पूरी दुनिया में उनकी फ्रैंचाइज़ी है। तो एक छोटा-सा कदम, अगर वो पीछे हट जाते, गिव अप कर देते, तो क्या आज उनको दुनिया जानती? नहीं। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए आपको छोटे-छोटे कदम की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। लाइक ऐश मैंने आपको बता दिया कि ऐश की तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर देखिए उन लोगों को भी देखिए दोस्तों जिन्होंने छोटे-छोटे शुरुआत की, छोटे-छोटे ऑफिस थे, अमेज़न का ऑफिस देखिए, बहुत छोटा-सा था, एक कमरे के बराबर भी नहीं था, हमारे कमरे तो फिर भी 8 बाय 10, 12 के होते हैं। देखिए उसका छोटा-सा कमरा था, वहाँ एक टेबल रखी थी और एक सिंपली कुर्सी रखी थी और वो उसके ऊपर अपना ऑफिस चला रहे थे। दूसरा एप्पल का देखिए, गूगल का देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो पुराने ऑफिसेज़ हैं इनकी शुरुआत की आप वो देखिए और आज इनकी बिल्डिंग्स हैं। हर जगह हैं, आप बड़े-बड़े ऑफिसेज़ यहाँ दिल्ली, नोएडा में भी है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस है। तो आप सोचिए, हमारी सोच कहाँ रुक जाती है। आज देखेंगे तो इनके ऑफिस में आपको नज़र आएगा कि कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ खत्म हुई। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बारिश की बूँदें।
छोटी जरूर होती हैं, लेकिन एक विशाल नदी बना देती हैं, नदी का एक बहाव तैयार कर देती हैं। फर्स्ट यू डिसाइड योर एम, अपने एम तैयार कीजिए, आप लोग जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम तो कहना है ना, वो तो कहती रहेगी आपको, अरे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये ऐसे कर रहा है, ये बताइए। और इसके लिए सिंपल सी बात है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप अपना करके दिखाइए, क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे तो वही लोग आपको देखना भी शुरू करेंगे। अरे भाई ये ऐसा क्या कर रहे हैं, आज ऑन पैसिव आप कर रहे हैं, लोग आपको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, हर वक्त ये अपने लैपटॉप में बिजी रहते हैं, अपने सेशंस में बिजी रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या ऑन पैसिव है ये, तो आप कुछ हटके कर रहे हैं लोगों से। तो यही सोचिए कि जब आप काम करना शुरू करेंगे तो दुनिया आपको देखेगी, ये मत सोचिए कि ये क्या कहेगी, लिव इट, इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात देखिए, बिग ड्रीम है दोस्तों अगर आपका, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने कोई बड़ी सोच रखी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो चैलेंजेस तो आपकी जिंदगी में आते ही रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पर गिव अप नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करिए और उसको लेकर के आगे बढ़िए। आज हमारे मिस्टर ऐश की मिसाल, हम बार-बार मिस्टर ऐश की बात इसलिए आ रही थी, जब मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश का एग्जांपल इसलिए आ रहा था कि हमने उन्हें देखा है इन सब चीजों को करते हुए। कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं भी नहीं रुक रहे वो। तो रियली थैंक्स है मिस्टर ऐश का भी कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस ऑन पैसिव को बनाने के लिए, और दिल से बना रहे हैं, तो इसीलिए टाइम भी लग रहा है। क्योंकि अगर नॉर्मली कोई कंपनी होती है और हमारा उससे कोई इंटेंशन ना होता, तो वो शायद जल्दी-जल्दी बना के अपना स्टार्टअप कर देते, अपना काम शुरू कर देते। लेकिन उनको पता है 14 लाख लोगों की ज़िंदगी उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो उस लेवल पे जाके काम करें। आज कुछ भी लोग ज़रूर बोल रहे हैं कि आपसे ये नहीं हो रहा, आपसे वो नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको देखेंगे ज़रूर, जैसे मिस्टर ऐश को आज दुनिया देख रही है। भले ही आज आपका साथ कोई नहीं दे रहा, आज आपकी फैमिली आपके साथ नहीं दे रही, बड़ी ऑन पैसिव में टाइम लगा रहे हैं, कह दिया नहीं आएगा, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि भई नहीं आएगा, क्या कर रहे हो, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? इट्स ओके, आएगा नहीं आएगा, ये तो बात की बात है, अपने बेस्ट करते रहो। मैंने यही सीखा है लाइफ में, जब आएगा जब देखा जाएगा, आपके हाथ-पैर सलामत हैं, नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आएगा, आपके हाथ-पैर सलामत है, कुछ और करो। लोगों ने काम धंधे छोड़ दिए, इसीलिए लोग परेशान हैं। तो भले ही आज आज वो आपका साथ नहीं दे रहे, लोग आपकी फैमिली वाले आपके साथ नहीं दे रहे, लेकिन जब कल ऑन पैसिव आ जाएगा दोस्तों, तो सब आपकी सक्सेस के साथ खड़े होंगे। और सबसे अच्छी बात है, अपना हमसफर खुद को बनाओ। ये मत सोचो इसका मुझे साथ मिल जाए, उसका मुझे साथ मिल जाए। सपना बड़ा देखा है तो टाइम तो लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो छोटे-छोटे हिस्सों में सपने को अपने डिवाइड कर लीजिए। 5 साल आपने देखा, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए यूजुअली कहते हैं कि ये जो विज़नरी लोग होते हैं, इनके सपने 5 साल से इनका कोई प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं होगा। तो अगर हमें विज़नरी बनना है दोस्तों, तो हमें 5 साल का एक सपना देखना है कि हम इसको 5 साल में करेंगे, फिर उसको 1-1 साल में डिवाइड कर लीजिए। इस 1 साल में मैं ये करूँगा, इसमें ये करूँगा। उसको भी 1-1 महीने में डिवाइड करिए, और उस 1-1 महीने को भी 1-1 दिन में डिवाइड कर लीजिए, और 1-1 दिन को 1-1 स्टेप में डिवाइड कर लीजिए कि ये स्टेप मेरा इस काम का, ये स्टेप, और फिर रात को कंक्लूजन निकालिए कि आपने वो काम किया नहीं किया, जो आपने स्टेप जो आपने बनाए थे, जो आज के दिन के लिए आपने लिखे थे। तो ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा लाइफ में, और संघर्ष का शुरुआत कहाँ से होगी? एक छोटे से स्टेप से। जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान को भी कितनी बनने के लिए कितनी चोट पत्थर को खानी पड़ती है। तो हज़ारों मील की यात्रा दोस्तों एक दिन में नहीं पूरी होती, लेकिन एक दिन ज़रूर पूरी होगी। कहाँ से? जब आप छोटे-छोटे कदम की एक शुरुआत कर देंगे। और मैं इतना ही कहूँगी, तो सब लोगों को आई थिंक मेरा टॉपिक कैसा लगा आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ इसमें कवर किया गया है कि हमें एक शुरुआत ज़िंदगी की करनी है, वो एक छोटे से स्टेप के साथ। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद शाहिद जी। इतनी जल्दी हो गया? इतनी जल्दी हो गया। नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि परसों मैंने टाइम लिया, तो मुझे मुझे ऊपर से डाँट पड़ी हमारे बैकएंड सपोर्टर की। अरे मैडम आपने दूसरों को चांस ही नहीं दिया। तो मैंने कहा जल्दी खत्म कर देते हैं। दैट्स इट। बहुत या थैंक यू। जबरदस्त आपने शेयरिंग दी है शाहिन जी, बहुत अच्छा। इसे मैं भी बोलूंगी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, जैसे हमारी शाहिन बिल्कुल। जी स्वीट है, वैसे ही शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज सबको दिया है। छोटी छोटी कदम कैसे आप बड़े काम करते हैं। बारिश के बूंद की आप मिसाल दी है। बारिश के बूंदे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उससे नदी बनता है, सागर बनता है।
तो छोटे छोटे चीज, आप चींटियों की भी देख लीजिए, छोटी छोटी चींटी अपने से भी अपने शरीर से भी ज्यादा वो चीज उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए यही बोलना चाहूंगी, जब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आप जैसे आपने कहा, मैंने आपको बोला किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन आप पहचान बना लिया है, बन गया है। थैंक और यू मैम, थैंक आप यू सो मच। जो मेहनत चुपके से करते हो, वही कामयाबी आपका शोर मचाते हैं, क्योंकि आज शाहीन हसन को सब जानते हैं। बहुत सब्सक्राइबर बन चुका है, बहुत ज्यादा। और कितना था, 35 के ऐसा कुछ था शायद, मेरे ख्याल से नहीं, 25 की। 35 के सब्सक्राइबर। तो ये क्या, इतने सारे लोग आपको, आपका चैनल को सब्सक्राइब की है, इतने सारे लोग आपको देखते हैं, कम नहीं है, बहुत है। तो आप पहचान चुपके से मेहनत करके पहचान बना लिया, आपकी पहचान शोर मचाते रहते हैं। तो वही है जो कहते हैं ना, जिससे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल कर देते हैं। तो वो लोग अगर यही सोचते हो, लड़की है वो क्या करेगी, घर में रहेगी, लेकिन कोई कोई इंसान बोलते हैं ना, जो लड़की है पढ़ लिख के भी क्या करेगी, वही इंसान फिर अपने बीबी को जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, तो अपनी बीबी के लिए अब फीमेल डॉक्टर को ही ढूंढते हैं। तो बात यही है, जो कामयाबी अगर कोई करना चाहे, जिंदगी में लाना चाहे, तो छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप एक दिन बहुत बड़ा कामयाबी के तरफ ले जाते। आपने उस दिन पागलपन की जो बात कही थी, जिस मिसाल दी है आपने, वो भी यही छोटे छोटे शुरुआत से कितना बड़ा काम कर लिया है। तो वैसे ही है, आज का टॉपिक भी ऐसा ही है, छोटे छोटे काम से हम बड़े कामयाबी कैसे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शाइन जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मम्मी, मम्मी, Yes, मॉम, yes, yes. वेलकम। Thank you so much. बिटिया रानी, मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी है, मुझे आपसे बात भी करनी है। ओके। कब हम मैंने ना गायब कहा हो चुकी सबको, जब मेरी मम्मी ने कहा है जो मुझसे बात करना, लेकिन मैं एक्चुअली मैं सोचती हूँ नहीं ठीक है, अभी मम्मी का शायद नहीं होगा, मैं जी जी बात कर जी लूंगी, फिर उसके बाद भूल जाती हूँ, फिर जी, नहीं होता इसके है। लिए छोटे कदम लेने हैं अभी। जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए मेरे पे टाइमर लग गया है, 2 मिनट का मैम ने लगा दिया है टाइमर। कोई बात नहीं है, सभी को मेरा प्यार भरा मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया टाइमर, बैक एंड सपोर्ट। अरे बाप रे। आई थिंक नो 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 बैक एंड सपोर्ट इज हियर। नो नो, हमने मैंने नहीं लगाया। कोई अरे बात मैंने लगाया है, सरवन सर मैंने लगाया है, नो मैंने सॉरी लगाया वीरू जी, आप टाइमर मत लगाइए। ओके, अभी देखिए, हम डरने वालों में से नहीं है, जो बोलना है करेक्ट वो करेक्ट। बोल के ही जाएंगे, जो करना है वो करके ही जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये एटीट्यूड आया है, मतलब आत्मविश्वास, मतलब अहंकार नहीं आया है, आत्मविश्वास आया है। तो इसके लिए भी, आत्मविश्वास लाने के लिए भी हमको एक स्टेप तो बढ़ाना ही पड़ता है, और वो छोटा स्टेप हो तो ज्यादा हमारे लिए सेफ रहता है।
तो वो छोटे छोटे स्टेप लेके आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया है, बहुत बड़ी इम्पैक्ट डाल दी है ना। स्मॉल स्टेप बिग इम्पैक्ट, छोटा कदम बड़ा प्रभाव। तो मैं ऑन पैसिव में आई, बाय फोर्स आई, ब्लाइंड ट्रस्ट करके आई, लेकिन आने के बाद जो मुझे करना था, है ना, वो इसके लिए मैंने बहुत 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 पापड़ बेले, बहुत मतलब परिश्रम किया, और न हार मानने वाली जिद के साथ मैं आगे बढ़ती गई, स्टेप बढ़ाती गई। चलो कोई 30 सेकंड की भी मुझे शेयरिंग मिली है ऑन पैसिव में, 1 मिनट की भी शेयरिंग मिली है, 2 मिनट की भी शेयरिंग मिली है, लेकिन मैंने हार नहीं माना, और एक दिन आज आधे घंटे के प्रेजेंटेशन भी देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे और खुद कुछ करने के लिए काबिल नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप को एक कदम बढ़ाना ही पड़ता है, बढ़ाने तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा अच्छा कर सकते हैं जीवन में। तो हिम्मत मर्दा, तो कहते हैं ना मदद खुदा, तो हिम्मत की तो भगवान आज सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो। ऐसे ही पूरे ऑन पैसिव फैमिली में जो भी लोग हिम्मत कर रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज बहुत उनके जीवन में एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ देखिए, हमारी शाहीन मैम बहुत बड़ी यूट्यूबर है, पूरी दुनिया में उनका यूट्यूब को सुना जाता है। क्यों? कि पहले दिन में ही क्या उन्होंने यूट्यूब का वीडियो बनाया होगा तो क्या पूरी दुनिया ने देखा होगा? नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और निरंतर प्रयास, जो मैम बोलती है ना कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास, लगी रही, नहीं एक दिन तो मैं ये सब कुछ हासिल कर लूंगी। तो मैम आज का आपका प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत अच्छा रहा। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और अपने जीवन में ये छोटे छोटे स्टेप लेने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट करिएगा। आपके जो ड्रीम है वो फुलफिल करने के लिए स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी ने बहुत अच्छी बात कही है, और अंदर से आप अगर ताकतवर रहेंगे तो वही आपके लिए वही बात बोलना चाहूंगी। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकते। उस टाइम अगर मुस्कुरा सकते हैं तो मेरी मम्मी कुछ इस टाइप का ही है, और मम्मी बहुत हिम्मत वाली है और सबको हिम्मत भी देती है। तो थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो अभी मच। धर्म सिंह जी आइए, वेलकम है आपका। अपने आप को अनम्यूट करें धर्म सिंह जी। चलिए कोई बात नहीं। बीरू सागर जी प्लीज वेलकम, आप आइए। सोनाक्षी डिजिटल, बीरू सागर प्लीज वेलकम। डबल डबल दिखाई दे रहा है पिक्चर में, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। डीके गौतम जी आप आइए, आपको वेलकम है। Yes, thank you so much. वेलकम। मैम इनवाइटेड टू मी। आवाज आ रही है मैम? यस आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।
तो माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम मौर्य यूपी से आप सभी का इस नई दिशा इवनिंग सेशन में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले जो नई दिशा सेशन, डॉक्टर रदीश मोदी सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर सीखने और सिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के होस्ट मिस्टर संपा मैम जी मिस, और आज की प्रेजेंटर मैडम शाहीन हसीन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिंदगी में लाइफ की शुरुआत जो होती है वो हर एक छोटे कदम से होती है। जैसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है, जब वो चलना शुरू करता है तो एक छोटे छोटे स्टेप से चलता है। इसी तरह जिंदगी की हर शुरुआत, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे शिक्षा की शुरुआत हो, या हमारे अन्य थिंकिंग सोच का विचार हो, तो वो हर एक छोटे कदम से होता है। और हर एक छोटा कदम सब हमारे दिमाग में आता है, और वो एक छोटा कदम जो हमारे दिमाग में आता है, तो हम फिर उसको पेपर पर रिटन करते हैं, और जब वो चीज हमको समझ आ जाती है तो एक दिन विराट रूप ले लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मिस्टर एस मुफारे सर का, जो उन्होंने एक छोटे से वीडियो से शुरुआत कर आज पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि हर एक छोटा सा कदम आपकी पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है। और आज ऑन पैसिव आज पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना चुका है, और हम सब उसके हिस्सा हैं। तो इसके लिए हम सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सौभाग्यशाली हैं। और इसका श्रेय हम एस सर को देते हैं कि उन्होंने भी हमें इतना बड़ा पोजीशन दिया, पार्टनरशिप दिया, फाउंडरशिप दिया। कहते हैं कि जिंदगी एक दिन में तो नहीं बदलती है, लेकिन एक सेकंड में लिए हुए डिसीजन से जरूर बदलती है। तो जिन लोगों ने उस टाइम ऑन पैसिव में फाउंडर बनने का डिसीजन लिया, तो नो डाउट आज वो अपने आप में प्राउड फील कर रहे होंगे, जिन्होंने ऑन पैसिव को समझ लिया है ना। इसी तरह हर शिक्षा का क्षेत्र जहां पर हम शुरुआत करते हैं, तो पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं, वहां पर ABCD आ सीखते हैं, और एक दिन हम सीख कर बहुत सारे लोग तो इंग्लिश स्पीकर बन जाते हैं, लेक्चर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, IT सेक्टर के ओनर बन जाते हैं, क्रिएटर बन जाते हैं। तो ये हर स्टेप एक हमारी जिंदगी की शुरुआत करता है। जैसे आज का टॉपिक है, रियलिटी में बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। अमेजिंग ही नहीं है, यानी जिंदगी की हर शुरुआत करने के लिए जो टॉपिक रखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हमारे शाहीन हसन मैम ने, कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास काश बहुत पैसा होता तो मैं एक बड़ा शोरूम खोलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी की हर शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। तो इसी तरह हमें सबसे पहले अपने माइंड में किसी एक विचार को क्रिएट करना होता है, और वो एक विचार छोटा होता है, लेकिन उस छोटे छोटे विचारों से जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, तो एक दिन विराट रूप ले लेता है। इसी का एक एग्जाम्पल है आपके जीवन का अपना लक्ष्य। हर आदमी जिंदगी में अगर किसी से भी पूछोगे, तो वो एक उससे पूछोगे कि आप अमीर बनना चाहते हो, तो तुरंत बोलेगा हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं देश देश की यात्रा पूरी करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। लेकिन उससे कहोगे कि क्या आपने इसकी शुरुआत की है, तो शुरुआत ही नहीं की, तो वो आपका सपना पूरा कब होगा। एग्जाम्पल के थ्रू लोग, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आज की डेट में पैसा एक बहुत बड़ी पावर है। अर्थयुग का समय चल रहा है। अर्थयुग में बोला जाता है कि आप पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है।
हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन एकदम चाहता है कि वो एकदम मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। ये एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का है, लेकिन इम्पॉसिबल रियलिटी में कुछ भी नहीं है अगर आप स्टेप उठाते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ऐसा सिखाता है कि आप दुनिया में जितनी चीजों को पाना चाहो उसको पा सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल वही आ जाता है, क्या आपने उसके लिए कदम उठाया। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से को समझाना चाहता हूँ। एक बार एक शख्स था, वो बहुत भक्त था, ईश्वर परमात्मा की बहुत सेवा करता था, रात दिन वो ईश्वर में ही विलीन रहता था और वो कहता था, हे परमात्मा मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरे घर के जो मेरा टूटा फूटा घर है एक महल में बदल जाए, हमारे बच्चों के सपने पूरे हो जाएं। तो जब सेवा करते 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 बहुत समय गुजर गया तो ईश्वर ने सोचा कि ऐसा ये तो कभी अमीर ऐसे बन नहीं पाएगा, और हे ईश्वर हमारी लॉटरी लग जाए, हम बहुत बड़े इंसान बन जाएं। तो एक बार ईश्वर उसके सामने प्रकट हो गए, और ईश्वर प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, आपने मुझे अभी तक तो कुछ दिया नहीं और मेरी अभी तक कोई भी लॉटरी लगी नहीं। तो ईश्वर ने उसको एक ही एग्जाम्पल दिया, क्या लॉटरी पाने के लिए कभी आपने एक टिकट भी खरीदा है? तो ये है स्टेप। जब आपने टिकट खरीदा ही नहीं लॉटरी का, तो लॉटरी आपकी लगेगी कैसे? बस यही हमारी जिंदगी में होता है, जब हम शुरुआत नहीं करते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं, और इसीलिए 90% लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक छोटा कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं बढ़ाते। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग ओन पैसे में भी फाउंडर बन चुके हैं, लेकिन वो ओन पैसिव को समझना नहीं चाहते। सिर्फ उनको पैसा ही ओन पैसिव समझ में आता है, लेकिन ओन पैसिव के अंदर जो एजुकेशन मिलती है, एस सर के द्वारा हम सीखते हैं कि वो आने वाले कल में इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले हैं, उसके आप हिस्सा हो। और उसके बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा, आपको नॉलेज नहीं होगा, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, दुनिया में शिद्दत पानी है, तो आपको नॉलेज लेना बहुत कंपलसरी है। और ओन पैसिव में नॉलेज, जैसे हमारी नई दिशा है, ये हम सबको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम सिखाती है। एजुकेशन मिल रही है हमसे कि हम आगे चलकर इस ओन पैसिव में आकर अपनी लाइफ को कैसे बदलेंगे और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो नो डाउट ओन पैसिव में पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को भी आप कहाँ यूज करोगे, है ना? ये सोच आपको अभी से क्रिएट करनी पड़ेगी, ये आपका फर्स्ट कदम होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू शंपा मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू बीके गौतम जी, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप कहानी भी सुनाए, बहुत अच्छा लगा आपका बात। थैंक यू, बहुत बहुत Yes. धन्यवाद। यही आपके लिए यही कहना चाहूंगी, जो आपके सबसे बड़ा शक्ति है आपके मन, इसे आप जहां Yes. लगाओगे वही सफलता पाओगे। तो मन Yes, से ma'am, अगर yes. कोई काम किया जाए तो सफलता उधर जरूर मिलता है। थैंक यू विनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म सिंह जी, आपके Thank you ma'am, अवेलेबल thank हो you. गए। थैंक यू धर्म सिंह जी। आवाज आ रही है बहन जी? यस, आ रही है आपकी आवाज। वेलकम। संपा बहन, मुझे आपने सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गायत्री बहन, साइन बहन और विकास सर और सभी अन्य का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए,
क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। नीत लड़ो नित जीतो, साहस मात्र सहारा है। संघर्ष करके आगे बढ़ो, ये जीवन सिर्फ तुम्हारा है। लड़ना सीखो, भिड़ना सीखो, बाधाओं से टलना सीखो, औरों को तुम कहने दो। जहां कद्र वहां रहने दो, गैर छोड़ो अपने छोड़ो, ओनों से कुछ करना सीखो। याद रखें, आपके कर्मों का प्रभाव हमेशा तुरंत दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन वह होता है दयालुता का हर कर्म, हर सचेत विकल्प और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का हर प्रयास मायने रखता है। इरादे के साथ आगे बढ़ें, अपना पद चिन्ह छोड़ें और देखें, हम एक समय में एक छोटा सा कदम उठाकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। थैंक यू संपा बहन, मुझे साधारण आमंत्रित किया। धन्यवाद। थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है। कर्म ही सब कुछ है। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्म से ही हमारी दुनिया शुरू होती है। वो बोलते हैं ना, अगर लोग पूछते हैं ना आप काम क्या करते हैं, तो इसका मतलब वो ये जानना चाहते हैं आप कितने पैसे कमाते हैं। असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितना इज्जत देनी है। तो बहुत सारे लोगों का यही वो रहता है, जो जिसके पास जितने पैसा होगा उसके पास उतना उसको इतना इज्जत मिलेगा। तो लेकिन काम अगर आपको कौन इज्जत दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपने मन से अपने विचार से जो काम करेंगे ना, वो ऊपर वाला जरूर देखते हैं जो आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम या बुरा काम। तो उसी हिसाब से आपका अच्छा काम करेंगे तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। तो थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरू सागर जी, आपके अवेलेबल हो गए? थैंक यू संपा मैम। मैं थोड़ा सा वेलकम। दुकान में था, इसके वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। थैंक यू। एंड नई दिशा के हमारे गाइडर जो हैं विदिश मोदी सर को धन्यवाद करूंगा इतना बढ़िया मंच बनाने के लिए। एंड हमारे जितने भी सपोर्टर हैं यहाँ पे, मेरे ऑर्गेनाइजर टाइम मैम, सर्वेनेंट सर एंड जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं, सभी को धन्यवाद करूंगा। और जो कि टाइम मैम ने आज जो बातें रखी, वाह अमेजिंग, क्योंकि अपने बारे में उन्होंने जो बताया है ना, बहुत ही बढ़िया बात बताई। देखिए, उनके सब्सक्राइब के लिए ना, उनकी जो मेहनत है ना, वो उन्होंने 2020 से लेके कंटिन्यूसली उतनी मेहनत की है उन्होंने। 19 से, मैं तो ये बोलूंगा कि 19 से की हो। उन्होंने पहले अपने मन में उन्होंने सोचा होगा कि मैं कुछ अलग करूंगी, तो इसको बोलते हैं मेहनत। और मेहनत का फल तो उनको जो था वो मिला, और उन्होंने मेहनत करके अपने बलबूते पे आगे बढ़ी। आगे बढ़कर आज उनके सब्सक्राइब अगर बोला जाए तो 30,000 के ऊपर मैंने देखा है। और उनको अप्रिशिएट करता हूँ दिल से, क्योंकि उनका ऑलवेज यूट्यूब जो चैनल होते हैं देखने लायक होते हैं, पॉजिटिवली वर्ड्स रहते हैं। और मैं अभी जो हमारे सर आए थे, धर्मेश सर आए थे, उनकी भी जो शेयरिंग सुनी, उनकी शेयरिंग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, देखिए मेहनत करते रहो, फल की चिंता ना करें, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो हमारे घर में कैसा है पता है, हमारे घर में है ना, सिर्फ ये देखते हैं कि सिर्फ बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि हम कर रहे क्या है। तो थैंक यू अगेन संपा मैम, मुझे बुलाने के लिए। और मैं थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा सा आपको सॉरी बोलूंगा। थैंक यू, वी आर सो इनेक्टिवली बैक टू संपा मैम। घर में चल रही है थोड़ी थैंक तकलीफ। यू थैंक यू वीरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अपने शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं
जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। जेपी सिंह जी, आप अवेलेबल हो? यस मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही? यस, वेलकम। थैंक्स अगेन। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम सबके चहेते इस मंच के क्रिएटर मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद और हमेशा स्वागत, हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ये सब हम लोगों को एक बना के दिया, जिससे आज हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। आल नई दिशा परिवार का बैकएंड में जो सर्वनेंस केएल सर बात काम कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद। शशिकांत सर का, पूरे नई दिशा परिवार का, आज की प्रेजेंटर और होस्ट को दिल से बधाई। और रियल में अच्छा सेशन जा रहा। साइन मैम को नहीं सुन पाया, माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ बाई रीजन कुछ। और संपा मैम अच्छा सेशन कंडक्ट कर रही हैं। अभी विनीत सर, धर्म सर, गायत्री मैम ने, वीरू सर ने जो भी बोला, रियल में आज से टॉपिक से रिलेटेड अच्छी बात अपनी रखी। आई थिंक्स मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि साइन मैम ने आज के टॉपिक को डिफाइन किया, हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया। बाद भी नहीं सुन पाया, बाद में सुनूंगा, लेकिन ये भरोसा है कि बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा। टॉपिक इतना प्यारा है और साइन मैम जो टॉपिक लाती हैं, रियल में आज की जो वक्त की जो डिमांड है हम लोगों के लिए, उस हिसाब से टॉपिक बहुत ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के ले आती हैं। रियल एक पोटेंशियल है हम लोगों के लिए, रियल एनर्जी है। हम टॉपिक को डिफाइन नहीं कर पाए, बट टॉपिक को माइंड में अगर रिमाइंड करते रहते, तब भी हमारे जीवन में एक अलग इम्पैक्ट होगा, अलग प्रभाव होगा। बट जिंदगी के प्रति अगर हम जागरूक हैं, हम सीरियस हैं, हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, या हम जिस प्रोजेक्ट में जहां पे हैं उसके प्रति जरा भी सिंसियर हैं, हम ये समझ पाते हैं कि बड़ा तो कुछ नहीं कर पाते और बड़ा एकदम होता भी नहीं। कहते हैं कि अगर छत पर भी जाना है तो जीना बना होता, तो एक एक सीढ़ी पे हमें चढ़ना होता है और स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम हम बढ़ाते चले जाते हो, फिर एक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अगली छत पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह जीवन में एक रास्ते पर चल रहे होते तो एक बार में कोई काम नहीं निपटाया जा सकता है, बट हर उसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप अगर उसके निपटाते जाते हैं, अंत में हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते, टारगेट। यही जीवन का एक सिद्धांत भी है, जीवन का उद्देश्य भी है, जीवन की ये थीम भी है। और कह सकता हूं कि हर इंसान की अपनी लाइफ का एक अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। कौन आदमी अपने काम को कैसे निपटारा करता है, अपने वर्कों को कैसे मेंटेन करता है, कैसे मैनेज करता है, काम करने का तरीका होता है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े से बड़ा काम धीरे धीरे करके, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके उसको एक बार निपटाया जा सकता है, लेकिन एक बार में नहीं निपटाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे पिछले सेशन में बहुत सारा एग्जाम्पल एक सेशन में दिया था, साइन मैम ने भी दिया था, कि जैसे बिहार के एक ग्रेट शख्स की कहानी बार बार आ जाती है, जैसे दशरथ मांझी। जैसे कि एक इतने विशाल काय पहाड़ को भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप काम करके और थोड़ा थोड़ा करके और इतना एक उसको काट दिया और रास्ता बना लिया। जिंदगी में किसी भी एग्जाम्पल को देखें, किसी भी एंगल को देखें, ये करने बस एक चीज, यानी कि विपरीत सिचुएशन में भी, किन्हीं हालात में भी हम उस समय पे हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा छोटा स्टेप हम जहां वो कर सकते हैं, बट अपने आप को निष्क्रिय में न ले जाएं और हम अपने आप को निगेटिविटी में न ले जाएं। हालात कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, और कितने भी हम गर्दिश में हों, कितनी भी बुरी कंडीशन में हों, बट अपने आप को एक चीज, हमें ये भी एक स्टेप है कि पॉजिटिव हमें अपने आप की सोच रखनी और पॉजिटिव हमें उसके प्रति नजरिया रखना, अपनी एटीट्यूड बना के रखना। यह भी शुरुआत सबसे पहले यही होती है कि पॉजिटिव नजरिया और एटीट्यूड बना के रखना। जब ये मेंटेन करके रखते हैं तो उसके बाद में उसको कुछ करने की या कुछ स्टेप पे कदम उठाने की हम ये गुंजाइश रखते हैं कि हम कदम उठाएं या ना उठाएं। अगर हम निगेटिव होंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्याओं में गिर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, स्टेप उठाने की, कदम उठाने की तो कोई बात ही नहीं रहती। जब पॉजिटिव हमने अपने आप को बना लिया, स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते चले गए, तो फिर उसका धीरे धीरे, जैसे एक कदम उठाया, एक स्टेप हम आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम पॉजिटिव में जानते हैं, अपने पे भरोसा आता है, अपने कर्म पे भरोसा आता है कि हम एक कदम जब यहां तक उठाए तो और अगला बढ़ेगा।
इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आज हम सबका, जैसे हम जिस इस कम्युनिटी में जिससे बिलोंग करते हैं, हम सबका जीवन एक कहीं ना कहीं एक परीक्षा का टाइम है। इस समय हमें आपको बहुत बैलेंसिंग का टाइम है, बैलेंस करने का टाइम है, क्योंकि इस समय हमारे आपकी एक पेशेंस की चरम सीमा भी है, स्ट्रगल की चरम सीमा भी है, हालातों की चरम सीमा पर ही है। यहाँ पे सारी चीजों को एक बार तो हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना कर्म हम जिस हालात में जहां भी हैं धीरे धीरे अगर कर जाते हैं तो सारे निपटारे होते चलेंगे और रास्ता निकलते चले जाए। अभी विनी सर ने भी बहुत अच्छी बात रखी है, वीरू सर ने भी बात रखी कि सीन ये है कि इस समय जो ऑनबेसिव का पिक्चर है या जिस प्रोजेक्ट में हम हैं जहां भी हैं, ये एक हमारी आपकी क्षमता या सबकी क्षमता से ज्यादा या नजरिए से ज्यादा एक वक्त लग गया, अलग बात है। ऐसे में लोग अपने माइंड को बैलेंस करना अलग बात है, लेकिन हम सिस्टम के प्रति कितना पॉजिटिव हैं, हम सिस्टम को किस लेवल से समझ रहे हैं, किस एंगल समझ रहे हैं, उसको समझने के साथ साथ अपने भविष्य को नजर में रखते हुए, अपना को आपको वहां देखते हुए और सिस्टम के विजन मिशन को ध्यान में रखते हुए हम जिस हालत में वहां पे भी हम क्या कदम उठा पा रहे और जिनका हमारी लाइफ में एक अलग इंपैक्ट जा रहा, अलग प्रभाव जा रहा, मेरे ऊपर जा रहा, मेरे शेयरिंग पार्ट के ऊपर जा रहा, मेरी परिवार में जा रहा, मेरे इर्द गिर्द जा रहा, मेरे नियर डियर जा रहा, इन पे सब पे जा रहा। और सबसे बड़ी बात, किसी पे जा रहा हो न जा रहा, लेकिन खुद पे बहुत बड़ा इंपैक्ट जा रहा है। खुद को एक बहुत बड़ा विश्वास मिल रहा, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अच्छा महसूस कर रहे कि हम एक कदम, आज मीटिंग के बाद जाने के बाद में हमें लगता है कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जब लेकिन मीटिंग में आ गए, एक माइंड मेरा ब्रेन वॉश हुआ, अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं। इन हालातों में भी हम अपने आप को अगर वेबिनार के द्वारा एजुकेशन ले पा रहे हो, दे पा रहे एजुकेशन की ये प्रोसेस चला पा रहे, तो कहीं ना कहीं खुद के साथ साथ में अपने लोगों में हम एक माहौल नया क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या है? एक छोटा सा प्रयास है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग नहीं, बहुत सारे एवरेज में, कि नहीं मीटिंग से कुछ नहीं बोला वाला, उन्हें केवल सक्सेस का मतलब पैसे दिखाई देता है, अलग बात। जैसे विनी सर ने भी एग्जाम्पल दिया, पैसा एक अलग मुद्दा है कामयाबी का, लेकिन हम जहां पर अपनी कामयाबी के लिए जिस सिचुएशन में हम अपने लिए एक अच्छे तौर पे हम क्या कदम उठा रहे हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच और नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं कह सकता हूं कि आपकी क्षमता और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और आप किस लेवल को डिजर्व करते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपरीत सिचुएशन में जो काबिल और एक विजनरी, एक मेहनती लोग होते हैं, वो बिखरते नहीं, वो निखर जाते हैं, और जो अपने आप को उस लेवल पे बैलेंस नहीं कर पाते, वो बने कहीं ना कहीं बिखर जाते और टूट जाते, और यहीं से उनका एक अलग क्राइटेरिया हो जाता है और डिफरेंसेस हो जाता है। कहते हैं कि एक साथ मंजिल में चले थे, जिन्होंने चैलेंजेसों का सामना कर लिया वो अलग हो गए, और जिन्होंने नहीं कर पाए वो अलग होंगे। ये सिर्फ एक छोटे छोटे स्टेप या कदम हमें एक नई एनर्जी देते, नई ऊर्जा देते, नई ताकत देते हैं। हम कुछ ना कर पाए, कुछ नहीं कर पाने के बावजूद भी हम क्या कर पा रहे, ये बात समझेंगे। हम सब कुछ मेरा बिगड़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास में प्लस पॉइंट पे क्या है, हम इस हालत में भी अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, हम उस एंगल पे, उस समय पे, उस हालात में हम उठाना चाहिए। और जो आदमी इस साहस को, इस सोच को, इस विजन को, मिशन को अपने अंदर रखता है, इस जुनून को रखता है, जीवन में उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाता है। ये जीवन का कड़वा सच है। तो समय काफी हो रहा है, यहीं पे अपनी वाणी पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफी सुना और काफी समय दिया है। ओवर टू संपा मैम जी। थैंक यू, थैंक यू जेपी जी, बहुत अच्छा आपने वेलकम। शेयरिंग की है, बहुत बहुत जबरदस्त। तो आपके लिए ये कहना चाहूंगी, वो इंसान को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठुकरों से सीखा है। Yes. कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होता है जो घर से निकला ही नहीं। अगर घर से नहीं निकलेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगा, अगर चलना ना शुरू करें तो मंजिल तक नहीं आ पाएंगे। तो बहुत अच्छा आपका शेयरिंग था, बहुत जबरदस्त। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं रेनू जी को बुलाना चाहूंगी। रेनू जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, बोलने का मौका दिया। टीम चैंपियन नई दिशा की मंच पर सभी को वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज के पैनलिस्ट पार्टिसिपेट आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। जो सच में आप अपना कीमती समय
इस टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर जुड़े रहते हैं देकर, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं है देने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने मेंटर मोदी सर को, और हमेशा करती रहूँगी। थैंकफुल हूँ सर्वनंद सर की और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली की, जिनका साथ और सपोर्ट हमेशा साथ बना रहता है। टॉपिक बहुत प्यारा है और सभी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। हमारी साइन मैम ने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। छोटे कदम बड़ा बदलाव, हर टॉपिक हमारी साइन मैम रखती हैं और बहुत प्यारे टॉपिक रहते हैं उनकी तरह। सो थैंक यू सो मच साइन मैम आज के टॉपिक के लिए। जब हम कुछ बड़ा करने का लक्ष्य रखते हैं तो रास्ते में आने वाले छोटे कदमों को भूलना आसान होता है, लेकिन हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। जैसे हर इमारत एक ईंट से शुरू होती है। अपने सपनों के लिए हम जो भी छोटी छोटी चीजें करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, जो भी छोटा मोटा बदलाव करते हैं, उससे बड़ा बदलाव आ सकता है। एक अच्छी पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ऐसा ही करता है, क्योंकि वह बड़ी चीजें हासिल करने के लिए छोटी चीजों की शक्ति का उपयोग करता है। मैं यहाँ एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी, बहुत प्यारी कविता है। छोटे छोटे कदमों की गूंज बड़ी हो सकती है, एक चिंगारी की गर्मी से मन की आग धधकती है। सही दिशा विश्वास अटल हो, चिंगारी की आग प्रबल हो, फूंक उसे तू हर पल ऐसे, होम अग्नि में हो रहा हो जैसे। नव युद्ध घोष से पहले स्वयं को तैयार करें हम, स्वप्न विजय देख आज से उसको ही साकार करें हम। निज सीमा को स्वयं लांघ कर हम विजय तिलक स्वीकार करें हम। छोटे छोटे कदमों की गूंज बड़ी हो सकती है, एक चिंगारी की गर्मी से मन की आग धधकती है। कहते हैं कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर जो होते हैं वो अपना दिल कभी छोटा नहीं रखते। सो थैंक यू सो मच संपा मैम एंड ऑल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम। थैंक यू रेणु जी। बहुत अच्छा आपने कविता सुनाया, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए यही कहना चाहूंगी, बदन तेरी मिट्टी का, सांसें तेरी उधार के, घमंड तो किस बात का, यहाँ पर तो सब हम किरायादार है। हम कर्म करे जाए, फल की आशा ना करे, तो फल हमें हमारी परमात्मा जरूर देगा। बस इस दुनिया में हम आए हैं, अपना काम करते जाए और नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी जितना भी करना है कर लो, अपने मन में सोचना हम दरिया में डाल दिया है, तो जिसका देना है वो आपको सही समय पे दे देगा। थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सादरा साथ आमंत्रित किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमर सिंह गौतम चक्रनगर इटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जिन्होंने आज अपना ये नई दिशा प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पर हम लोग सभी एक दूसरे के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सीख भी रहे हैं। और उसके बाद मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सैन मैम, संपा मैम, गायत्री मैम, मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर, जेपी सर का, और यहाँ पर सभी नई दिशा फैमिली का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, सैल्यूट करता हूँ। और टॉपिक भी आज बहुत अच्छा सैन मैम ने दिया है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, बहुत कुछ सिखाया है। और जो अपना टॉपिक है आज का, कहते हैं ना स्मॉल स्टेप बिग इम्पैक्ट, छोटा कदम बड़ा प्रभाव। यहाँ हमें एक संकेत बताता है, यहाँ पर ये टॉपिक हमें बताता है कि बड़ा करने का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठा करके हम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये हमें टॉपिक समझाता है, बताता है। और कहते हैं ना कि अगर जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए कहते हैं ना व्यायाम करते हैं ना, 5 या 10 मिनट का व्यायाम डेली करते हैं, तो वही 5 या 10 मिनट का व्यायाम हम धीरे धीरे समय बढ़ा लेते हैं और अपने स्वास्थ्य में एक नया चमत्कारी प्रभाव या चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो वही कहते हैं ना कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता होता है, जो छोटे छोटे कदम के साथ हमें बढ़ते जाना होता है।
कहते ना कि आज जो आम लोगों की जो एक सोच एक धारणा बन गई है, वो वो धारणा ये है कि अगर हमें सफल बनना है तो हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा तो हमें बहुत बड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा। तो अगर बहुत बड़ा कदम उठाने से लोग डरते भी हैं। अगर हम अपने एक तरह से सोचते हैं या सोचें, ये अपने एक नजरिया व्यवहारिक नजरिया से देखें, तो कहते हैं ना कि अगर हम छोटे-छोटे कदम उठा कर के एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बड़ी सीढ़ी सफलता की सीढ़ी को जल्द ही हासिल कर सकते हैं, अगर छोटे कदम उठाते हैं। क्योंकि लोग कदम उठाने से डरते हैं, शुरुआत करने से डरते हैं। अक्सर छोटे-छोटे कदमों का होता है क्या कि अक्सर छोटे-छोटे जो कदमों का जो महत्व होता है ना, वो महत्व को दरकिनार कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और अक्सर सोचने लगते हैं कि हमें बड़ा करना है, तो बड़ा परिवर्तन लाना है, तो हमें बड़ा कदम उठाना पड़ता है। ये सोच इनकी एक असफलता की ओर ले जाती है और हमें बड़ा कदम उठाने से डर भी लगता है और जब यही डर हमें छोटे-छोटे कदम उठाने से रोकता भी है। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो काबिलियत भी होती है ना, वो हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट पैदा करती है। दूसरी बात ये है कि जो छोटे-छोटे कदम उठा करके जो हम छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से जो हम थोड़ा-थोड़ा सुधार लाते हैं, तो छोटे-छोटे सुधार से हम बहुत बड़ा सुधार भी ला सकते हैं और बड़ा से बड़ा काम हासिल भी कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ा करने, जैसे कि जब सर ने भी बहुत अच्छी एक बात कही है कि बड़ा काम हम एक बार में नहीं कर सकते, लेकिन छोटे-छोटे हिस्सों में करके हम अगर काम को सॉल्व करते हैं, तो बड़ा से बड़ा काम हम बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग की है। थैंक यू अमर सिंह जी, ऐसे ही जुड़ते रहिए, क्योंकि मैंने कुछ दिन से आपको देखा नहीं था ना, इसलिए थैंक यू मैंने मैम, कुछ थैंक ये यू मैम। कहा रहे थे, क्योंकि नहीं हम कोई बात नहीं मैम, हमारी हमने नई ऑलरेडी दिशा बता में दिया। कौन आते हैं, कौन रहते हैं, हमें हर टाइम नजर रहता है। तो कोई जी मैम, अगर जी एक बहुत-बहुत सदस्य धन्यवाद। नहीं आते तो नजर में आ जाता है ना। तो थैंक यू। जी, 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 बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं पारुल को बुलाना चाहूंगी। पारुल, वेलकम पारुल सिंह। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस आ रही मैम? यस, आ रही है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नई दिशा मंच पे सभी उपस्थित होस्ट को प्रेजेंटर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की प्रेजेंटर हमारी सायन मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी शेयरिंग की और मैम आपकी होस्टिंग तो बहुत अच्छी है। आज थोड़ी दर्द भी हो रहा, ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। हमारी गायत्री मैम ने सबने शेयरिंग बहुत ही अच्छी की, बहुत प्यारी लगी सबकी शेयरिंग। ये बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक आपके अंदर जुनून और विश्वास है और आप मेहनत के लिए तैयार हैं, तब तक दुनिया में आप कोई भी असंभव कार्य कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। एक कहावत है कि प्रत्येक बड़ा काम एक छोटे से कदम से शुरू होता है। शुरुआत तो कीजिए, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। धीरू भाई अंबानी का नाम आपने देश में शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सफलता की इस शिखर तक पहुंचने के पीछे उनकी संघर्षमय कहानी रही, जो एक छोटे से कदम से शुरू हुई और सफलता के उस मुकाम तक पहुंची। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के पिता हीरा चंद भाई प्राइमरी स्कूल के समान से शिक्षक थे। माता जन्मा बेन गृहिणी थी। 3 भाई 2 बहनों के बीच धीरू भाई का बचपन संघर्षमय रहा। इससे निजात पाने के लिए जब भी समय मिलता गांव में ही छोटे मोटे बिजनेस करते थे। उनके बचपन की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, तभी गांव के एक होलसेलर से 1 टिन मूंगफली का तेल उधार लाके और सड़क के किनारे बैठकर बेच दिया करते थे। ऐसे ही छोटे छोटे काम करके वो अपने घर का खर्चा निकाल लेते थे। इसी तरह जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो गांव के मेले में भजिया पकौड़ी की दुकान लगाकर पैसा कमा लेते थे। लेकिन ये सब
प्रयास भी उनके परिवार को चलाने और धीरू भाई के सपनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए वो मात्र 17 साल के जब 17 वर्ष के थे तब एडेन अब के यमन चले गए और वहां के एक पेट्रोल पंप पर गार्ड का काम करने लगे। यहाँ से जो पैसा कमाया उन्होंने अहमदाबाद में अपना टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने के लिए लगाया। ये बिजनेस इतना सफल रहा कि देखते ही देखते उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पकड़ बना ली, फिर तो कभी पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। बारिश की बूंद पत्थर में छेद कर देती है, हिंसा या शक्ति से नहीं बल्कि बार बार गिरने से। इसका मतलब यह है कि किसी भी दिशा में आपका लगातार काम आपको एक दिन मजबूती, अनुभवी और सच्चा सफल इंसान बना देगा। सो इसी के साथ में मैम अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा बातें बोली है आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी है धीरू भाई अंबानी के। बहुत अच्छा, जो छोटे कदम से कैसे, छोटे छोटे स्टेप से कैसे बड़े पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू। आपकी बातें हमेशा ही अलग रहते, सबसे अलग रहते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये कहना चाहूंगी, जिस इंसान को कभी गलती नहीं की, जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसे कभी कोई नया करने की कोशिश नहीं की होगी। क्योंकि अगर गलती करने से कोई काम करता है तभी गलती कर सकता है, लेकिन गलतियां का कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना वो बुरी बात है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जीना चाहिए। नहीं तो इज्जत और तारीफ ये मांग के नहीं मिलता है, ना खरीद के नहीं मिलता है। ये सिर्फ कमाया जाता है अपने काम से, अपने मेहनत से। तो थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी मैं राकेश मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश मिश्रा जी, प्लीज जी वेलकम। मैम, जी मैम, धन्यवाद। आवाज आ रही है सब मैम? जी आ रही है आवाज। जी मैम, आज का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट यानी टॉपिक या विचार कहें, बहुत ही अच्छा है और सबने बहुत अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा ही कहा है। वैसे मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा फैमिली से, हम ये कहना चाहते हैं कि हर कदम एक ऐसा उठाओ जो बुलंद हो, भले ही हमारा कदम छोटा हो, धीमा हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कर बुलंद इतना कि राजा पूछे बजा तेरी हस्ती क्या है। तो हमें इतना ही कदम उठाना चाहिए कि पीछे मुड़ के देखें। आपको एहसास हो कि जब बच्चा एकदम छोटा होता है, एकदम स्मॉल, जब वो चलने की कोशिश करता है घुटने में, जब वो पैर से चलता है तो माँ बाप उसकी उंगली पकड़ते हैं, तो उसे कितनी खुशी होती है कि हम खड़े हो चुके हैं एक विश्वास के साथ। भले हम छोटे कदम चल रहे, मेरे माँ बाप मेरे साथ में हो। हम उसी के साथ स्कूल भी जाते हैं, जैसे पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6वीं के बाद हम स्नातक करते हैं। उसके बाद हम नौकरी चुने या बिजनेस चुने, वहां पे भी हम अननोन होते हैं। क्यों? हम पढ़ के तैयार होते हैं लेकिन हमें आता कुछ भी नहीं है यहाँ करने है, क्योंकि हमें पढ़ाई एक अलग चीज है कि हमें वहाँ के कार्य के अनुसार पढ़ना पड़ता है। ये ऐसे कहते हैं हम जाते ही तो करोड़पति नहीं हो सकते, शुरू से धीमे धीमे ही बढ़ते हैं। चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या पैसा हो, या जैसे कि कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई ठेला चलाता है, लेकिन हर आदमी अपना एक स्टेप धीमे धीमे बढ़ाता है, लेकिन उसका कदम इतना ठोस हो कि जैसे आपने एक सुनार देखा है, वो हथौड़े तो धीमे धीमे मारता है, सोने को पकाता है, लेकिन आपने कभी वो देखा सुनार लोहार को कि वो जरूर इंतजार करता है लोहे को गर्म होने। जब वो लाल होता है ना, तो 100 सुनार की एक लोहार की होती है कि चोट हमारी इतनी कर रही हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन उसकी आवाज आए कि ऊपर वाला भी कहे वाह तेरी मेहनत पे हमें फक्र है, बता तुझे क्या चाहिए। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो और चाहे पैसा हो। कहते हैं कि जब एक बार आप कहीं बाहर निकलते हो घर से, तो हम नौकरी करने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता वहाँ क्या होता है, या बिजनेस करने जाते हैं हमें नहीं पता वहाँ क्या है, क्योंकि हम एक अननोन होते हैं कि ना हमें कोई जानने वाला होता, ना हमें कोई पहचानने वाला होता। लेकिन हम धीरे धीरे पहचान बनाते हैं
और एम्पायर बन जाते हैं। आज आपको हम एक रियल जिंदगी की ऐसी घटना बताते हैं, शायद में से किसी को मालूम हो, हमें मेरा अनुमान 90% नहीं मालूम होगी। अयोध्या में है डॉक्टर, वो है मनुचा नाम से, वो कभी पुलिस के साथ में नौकरी काम करता था प्राइवेट तौर से, होमगार्ड की तरह। तो उसे क्या मिलता था, रोज आना 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, वो इतना गरीब था, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता था, उसे 1 रुपया मिल जाता तो वो सोचता कुछ ऐसा ले चले मेरे बच्चे खाना कुछ खा ले। तो सहयोग क्या हुआ कि ये लॉटरी की टिकटें आती थी, तो पुलिस वालों ने मिली, कहा कि भाई हम नौकरी नहीं राशि कुछ हेल्प करी जाओ। उन लोगों ने पैसा 4 पुलिस वालों ने मिलकर चौंडी करके 1 रुपए की एक टिकट खरीदी। उस टिकट के मेन लागत थी, इनाम था 1 लाख रुपए, और सहयोग से उन्होंने एक टिकट दी, उसने पूजा पे जाके मंदिर में अपने घर पे रख दी और सो गया। उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। सवेरे पुलिस वाले थे, उन्होंने नंबर लिख लिया था, उन्होंने हर टिकट देखा तो उसका 1 लाख का इनाम का टिकट आया। जिस पुलिस वाले ने टिकट दिलवाई थी वो सीधा उस सवेरे मुंह धोके भागता उसे घर में पहुंचा। वो सो रहा था, बोले क्या हुआ सर, नौकरी ड्यूटी चल रही है? बोले वो टिकट कहाँ है तुम्हारी? बोले टिकट मेरी वहां रखी है। उन्होंने उठाओ टिकट, टिकट उठाई, वो उसे तुरंत उठाया, चलो मेरे साथ। बोले सर कुछ गड़बड़ हो? बोले चल मेरे साथ। वो गए, उसे 1 लाख की टिकट दिलाई, पैसा मिला। पैसा मिलने के बाद उसने उनको वापस दिया, भैया टिकट पैसा आपने दिया तो टिकट हमें मिला, आप लोग पैसे ले जाओ। बोले नहीं, ये तेरा भाग है, तुझे मिला। उस आदमी ने क्या करा था, उस समय उसने एक ट्रक खरीदा। ट्रक से उसने न जाने क्या आया, उसे एक ट्रक मिल गया सस्ते दाम में 50-60 हजार में, उस समय बहुत कीमत थी 50-60 हजार की। उसने एक ट्रक खरीदा, खुद चलाना शुरू करा। उस ट्रक को चलाते कमाते उसने आज उसके पास 56 ट्रक हैं। उसका नाम है राजा मनुचा के नाम से, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली इतनी बढ़िया है, उसके सामने अगर कोई गरीब या दुखारा कोई पहुंच जाए तो वो आज भी मदद करता है। लेकिन आज उसमें एक एक स्टेप करके आज बहुत बड़ा उसका एम्पायर खड़ा हो चुका है। तो हम यही चाहेंगे, चाहे आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, एक भी काम मेहनत से और शिद्दत से करो कि ऊपर वाला भी तो आपकी मदद करे और आप भी दूसरे की मदद करो। और रही बात मदद की, तो ऊपर वाला सबकी मदद करेगा। और आज हम लोग जिस मंच पर खड़े हैं, हम लोग भी छोटे से ही आए हैं, आज तक किसी को एक भी पैसा नहीं मिला। यही शिद्दत और विश्वास होता है ऊपर वाले पे कि उसने हमें ऐसा साथ दे दिया है। हमें उस पर फक्र करने चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, मतलब वो निगेटिव क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो उस पर हमें ध्यान रखें, विश्वास करें और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे कि हमें जो मिला है भविष्य में, भले ही किसी उम्र पे मिले, आपको पैसा उसी समय मिलेगा जिस समय ऊपर वाले ने आपको लिखा होगा। जो भी देना ऊपर वाला अपने समय के अनुसार देता है। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर जी, बहुत अच्छा शेयरिंग दी आपने, बहुत जबरदस्त अपने एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने प्रियंका को देख नहीं पा रही हूँ, अगर कोई अब में से बात करना चाहे तो जरूर हैंड रेज करे। अभी मैं हमारी नई दिशा की हीरो मिस्टर शरवणन केएल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम शरवणन केएल जी। थैंक यू संपा मैम, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी नई दिशा के आज के वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और डॉक्टर मोदी जी को मैं पुनः यहाँ याद करता हूँ, और उन्हीं की दी हुई नई दिशा के पद पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज जितने भी हमारी प्रेजेंटर शाहीन मैडम की बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन थी, और वो तो हमेशा बोलती है, बहुत अच्छे बोलती है। थैंक यू शाहीन मैडम। और हमारे होस्ट आज संपा मैम, आपकी होस्टिंग बहुत शानदार, लाजवाब। अब इसी तरह अच्छी तरह से होस्टिंग करते रहिए, नई दिशा को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं टॉपिक पर आता हूँ, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटे कदम बड़ा प्रभाव। तो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, कभी कभी सही दिशा में उठाया गया सबसे छोटा कदम आपके जीवन में सबसे बड़ा कदम बन जाता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटा कदम उठाने से हमें बड़ा कदम की ओर ले जाता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा।
अभी लाइव उदाहरण दूंगा। हमने चाहकर या ना चाहकर हमने ऑन पैसिव में एक छोटा सा कदम उठाया, और देखिए आज वो एक छोटा सा कदम हमारे जीवन को ही बदल कर रख देगा। तो ये लोग पहले ये तो जाने कि हम कदम उठाएं, हम अगर कदम ना उठाएं तो हमें आगे बढ़ने में कैसे सफलता मिलेगी। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर एस सर का, जिन्होंने हमें एक अच्छी फाउंडरशिप दी, और हम दुनिया में अब बहुत ही जल्द सफल होने जा रहे हैं। तो थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच। आगे देखिए, छोटा कदम हमेशा शुरुआत दिलाती है हमें। अगर हम कदम ही नहीं रखें तो हम आगे कहाँ से बढ़े। ये एक रहस्य है, जो व्यक्ति अगर कदम नहीं बढ़ाएगा, धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेगा, वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। अगर छोटा कदम आप रखते हैं, अगर आपका कोई नुकसान भी हो जाता है तो छोटा नुकसान से आप सीखते हैं, आप उस चोट से सीख के बाहर आते हैं, फिर एक कदम आगे रखते हैं। तो छोटा कदम हमेशा बड़ा परिणाम लाता है। जैसे कि हजारों मील की यात्रा हम एक छोटे से कदम से ही शुरुआत करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। छोटे से कदम जरूर रखें, बड़ा करने के इंतजार में ना बैठे रहे कि हम बड़ा ही करना है हमें, ऐसा नहीं है। एक नई दिशा, एक सही दिशा में हम छोटे छोटे कदम बढ़ाकर पाए सफलता। बड़ा करने का इंतजार में बैठे ना रहे, सही दिशा में छोटे छोटे और लगातार किए जाने वाले प्रयास ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, छोटे छोटे कदम के साथ बढ़ते जाओ और अपनी मंजिल को पाओ। तो मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, आगे बढ़ने का जो आसान तरीका होता है ना, जैसे कि जो कोई भी कार्य हो, ये वो देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, आप उसको निरंतर आप उसको करते रहेंगे रोज रोज रोज, वो बड़ा सा एक शाहीन मैडम ने एक परसों भी एक प्रेजेंट अपने शेयरिंग में लिखी थी, पहाड़ को, इतने बड़े पहाड़ को तोड़ दिया था, जो बीच का रास्ता बना दिया। वो कोई ऐसा बुलडोजर या कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं बनाया उसने, सिर्फ एक आदमी एक पहाड़ को, इतने बड़े पहाड़ को रोज 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 निरंतर प्रयास से उस पहाड़ को ही तोड़ के एक रास्ता, बीच में से एक रास्ता बना दिया। तो हमें ये सीखनी चाहिए कि हमें छोटे कदम बढ़ाने चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, ताकि वो हमें धीरे 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 मंजिल की ओर ले जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू चरण जी, बहुत अच्छे अपने शेयरिंग की है। कदम बढ़ाए जाए, अपने मंजिल करीब पाए। जिंदगी में कोशिश ऐसा करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। तो थैंक यू, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा शेयरिंग किया है, थैंक यू। और धीमान सिंह जी का मैंने हैंड रेज देखा था, धीमान सिंह जी, ऐसा कुछ ही तो नाम दिखा था मैंने, दीवान सिंह, प्लीज वेलकम। चलिए कोई बात नहीं, दीवान सिंह जी, शाइन जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। और क्या कहूँ, मतलब सभी ने इतनी अच्छी शेयरिंग की है कि कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। गायत्री मैम, देन उसके बाद जो है विनीत जी, मतलब कि एक के बाद एक सब परफेक्टली अपनी शेयरिंग करते चले गए। तो गायत्री मैम ने कहा एक बड़ी अच्छी बात कि यूट्यूब से पहले
देखिए दिन जो है एक शुरुआत हुई की थी मैंने, एक शुरुआत जो मेरी बारे में उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी क्योंकि बीच में पता है क्या हुआ था, इतना यूट्यूब मेरा स्लो हो गया था, सिर्फ 200 व्यूज़ थे, तो ऐसा लग रहा था यार ये तब तो बेकार हो गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं और व्यूज़ सिर्फ 200 आ रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया था, मार्केट में आपको पता है कॉम्पिटिशन है, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं। किसी और भी काम में भी अगर हम सोचे तो कॉम्पिटिशन बहुत है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे उसने वो इतना अच्छा कर रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँ, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो वो कंसिस्टेंसी वहाँ पर आ गई कि नहीं भई अपने आप को लगातार हम करते रहेंगे, छोटा-छोटा करते रहेंगे, कोई बात नहीं, आज 200 आए हैं, कल 500 आएँगे, फिर 1000 आएँगे और अभी वो 2, 4, 5, 6,000 जो भी आते हैं वो आ जाते हैं, इट्स ओके। तो इस स्टेप जो हमने उठाया वो एक सक्सेस की तरफ हमें लेकर के आया। विनीत जी ने भी कहा कि मतलब जो है उन्होंने कहा 1 सेकंड में ही लिया गया हमारा डिसीजन ऑन पैसिव को जॉइन करने का, वो ही हमारी लाइफ को चेंज करा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। चंपा मैम आप तो हमेशा ही अपनी जो आपकी ये रहती है होस्टिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त बातें करती हैं, जहाँ मन लगाओगे वहीं से आपको सफलता मिल जाएगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, जो काम आप दिल से करते हैं, तो वहाँ पर आप क्योंकि आपका वही वाली बात आ गई जोश, जुनून, पागलपन लग जाता है उस चीज़ों में, तो आपका दिल भी वहाँ लग रहा है, आपका जोश, आपका जुनून, तो आप डेफिनिटली वहाँ पर सक्सेस होंगे। वीरू सागर जी ने भी कहा यूट्यूब के बारे में, तो बिल्कुल सही कहा कि देखिए एक पहचान बनी है दोस्तों मेरी और वो पहचान मुझे कहाँ से स्पेशली पता चला कि कौन मुझे जानता है, कि मिस्टर ऐश ने जब मेरा डेबिट कार्ड दिखाया। मेरे नाम का डेबिट कार्ड उन्होंने दिखाया, तो मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा कि जो मेरा यूट्यूब पे काम करना था वो मेरा सफल हुआ और मुझे ऐश से भी एक पहचान मिली कि वो भी मुझे जानते हैं कि उन्होंने मेरा डेबिट कार्ड दिखाया। तो उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ था कि भई हमारा कार्ड वहाँ पर नज़र आया। जेपी सर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उनकी तो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको छत पे भी जाना है तो सिंपल सी बात है आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एकदम आप छत पे नहीं चढ़ जाएँगे, चाहे आप जीना लगाओ, सीढ़ी लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अमर सिंह जी और आई थिंक ये अमित गौतम जी ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की। रेनू तो थैंक यू में ही सारा टाइम निकाल देती है, लेकिन कविता रेनू आपकी बहुत अच्छी थी। पारुल मैम थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप रेगुलर जो है सेशन में आ रही हैं और सबसे अच्छी बात अपनी इतनी अच्छी शेयरिंग देती हैं। डेफिनिटली है आप ठीक हो जाइए तो आपको एक दिन का सेशन ज़रूर देंगे। और बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल दिया धीरूभाई अंबानी का, कि सोचिए इतना बड़ा आदमी तेल बेचता था। आज हम सोच रहे हैं उसके तेल बेचने की कहानी तो खत्म। लेकिन ये एक हिस्ट्री बना दी कि तेल बेचकर भी उन्होंने काम घर चलाया, पकौड़ियाँ बेचकर भी उन्होंने अपना घर चलाया, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे रईस आदमी है। मतलब आप सोचो कौन नहीं जानता उन्हें, बच्चा भी जानता है। फिर संपा मैम आपकी बातें मतलब मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं। गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो गलतियाँ करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अगर गलतियाँ ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमने कहीं से शुरुआत ही नहीं की। मिश्रा जी, 100 सुनार की तो एक लोहार की। बहुत ही अच्छी आपकी बात रही क्योंकि बिल्कुल और आपने जो मिसाल दी है जो 56 ट्रक वाले जो आपने कहा राजा नाम मैं क्लियर नहीं सुन पाई, लेकिन उनका एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। बहुत मतलब ये देखिए इन सभी लोगों ने जो बातें बताई हैं दोस्तों और सर्वानंद जी लास्ट उन्होंने जो कहा कि बिल्कुल सही बात है दशरथ पांजी जी की जो उस दिन मैंने बात की, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है इन सब में? एक ही चीज़ कॉमन है दोस्तों कंसिस्टेंसी। यानी कि स्टार्ट स्मॉल स्टेप विद कंसिस्टेंसी। अगर आप छोटे-छोटे स्टेप लेंगे और लगातार लेंगे तो ही आप सक्सेस होंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बहुत ही अच्छा आपने सेशन रखा था मतलब इतने अच्छे से संपा मैम ने कंडक्ट किया। थैंक यू सो मच संपा मैम फॉर योर होस्टिंग एंड बैक एंड सपोर्ट सर्वनंद जी थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने शेयरिंग की सभी की बहुत अच्छी थी, तो सभी का बहुत-बहुत दिल से आभार है। थैंक यू सो मच संपा मैम ओवर टू यू। थैंक यू शान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, सबके बात ध्यान से सुना। यही बात है थैंक यू। ये ऑन पैसिव में या हमारी नई दिशा में जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं, अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सब अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि आपके बिना हम अधूरा है, हमारी नई दिशा भी अधूरा है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बना के रखिए, हम एक मिसाल बनेंगे दुनिया में। क्योंकि अनपैसिव को तो आना ही है और अनपैसिव में क्या होगा दुनिया में जब आएंगे तो आप सबको पता ही है। तो हम चाहते हमारे जो नई दिशा फैमिली है ये इतना बड़ा फैमिली बने, मजबूत फैमिली बने, जो दुनिया हमको
एक इसमें ही पहचान जाए। तो कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, दुनिया के सारे लोग हमारे जैसा बनना चाहे, ऐसा अपने आप को बनाना है। तो धन्यवाद सभी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात किया है उनको भी धन्यवाद, जो बात नहीं किया है उनको भी धन्यवाद। अब कल फिर आइएगा, फिर आप बात कर सकते हैं। हर दिन हम मंडे से फ्राइडे हर दिन वेबिनार करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। हर दिन हमारा टॉपिक अलग रहता है, लेकिन अलग टॉपिक में भी हम एक ही बात बोल सकते, क्योंकि पर्सनालिटी जो चीज है वो एक ही है। टॉपिक अलग है लेकिन उसके अंदर का जो सार मर्म जिसे बोलते सार अर्थ सब एक ही है। तो अपने अंदर को ताकत को पहचाने, अंदर की जो आपका निखार है वो बाहर निकाले, क्योंकि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे ऐसा बनिए। तो धन्यवाद सबको। लास्ट में श्रवणानंद जी आप कुछ कहेंगे, नहीं तो सेशन को वाइंड अप करें। जी मैम, मैं यहाँ पर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नई दिशा के जितने आज की वेबिनार पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहन और मित्र, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यह मंच आपका है, जैसे कि हमारे मेंटर मोदी जी हमेशा कहते थे कि ये मंच सबका है और हम यहाँ पर सीखेंगे और सिखाएंगे। तो आप सभी को अगर किसी को भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है तो हमारे नई दिशा के व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उनमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। शाइन मैम, संपा मैम है, विकास श्रीवास्तव जी है, मैं हूँ। तो आप किसी को भी कांटेक्ट करके आप अपना जो भी आप यहाँ पर शेयरिंग करना चाहते हैं बोल सकते हो। थैंक यू सो मच once again. Over to Sampa ma'am. थैंक यू। तो शाइन जी आप कुछ बोलेंगे क्या? No, thank you so much everyone. We are so in it to win it. Thank चलिए, you so much. टाइम भी हो गया है, रिकॉर्डिंग को अप करें और उससे पहले सबने अपने आप को अनम्यूट करें और अपना स्लोगन के साथ वाइंड अप करें। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it. We are so in it to win it. We are so in it.